ज्योत्सना, ज्योत्सना, रो मत, चुप हो जाओ। कंचन, हम इतने दुर्बल हैं कि उस राक्षस ने हमारी आंखों के सामने उस आदमी को मार दिया, मार डाला कंचन, और हम कुछ भी नहीं कर पाए कंचन, ज्योत्सना, कुछ भी नहीं। ज्योत्सना रो मत। देखो ज्योत्सना, हम हमेशा तो सही नहीं हो सकते ना। रो मत, इस समय भावुक होने का समय नहीं है। चलो चलो यहां से। क्या हुआ? कहाँ है हमारा साथी? उसे वापस लाने वाले थे ना? हाँ, कहाँ है? कहाँ है हमारा मित्र? नहीं लाए, नहीं ला सके। इन्हें देखकर ही समझ नहीं आया तुम्हें, नहीं ला पाए। अरे भरसासुर को मारना इतना आसान नहीं है। हमें झूठा आश्वासन देकर क्या लाभ है? मरेंगे, हम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं कोई नहीं बचेगा। हम वचन देकर उसे निभाते हैं। जब हमने कहा कि आपके साथी को वापस लाएंगे, तो हम अवश्य लाएंगे। पर कैसे वापस लाओगे? कैसे? हाँ, वो भस्म हो गया है, किंतु भारचक के मरते ही जो लोग भस्म हो चुके हैं वो लोग पुनः वापस लौट आएंगे। ये आप लोगों ने ही तो कहा था ना। तुम लोग भारशक को मारोगे? हम मारेंगे। जब तक उसे नहीं मार देते, हम बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, पहले हम उस भरशक का विनाश करेंगे, उसके बाद ही महाचक्र को ढूंढेंगे। हाँ, ज्योत्सना बिल्कुल उचित कह रही है। आप देख लीजिए, हम ही उस राक्षस का अंत करेंगे। कंचन, चलिए। ज्योत्सना, तुम्हारे पैरों में क्या लगा है? कुछ लग गया होगा शायद। जाने दीजिए, अभी हमारे पास समय नहीं है, चलिए। ज्योत्सना के पैरों का वो दाग, पता नहीं क्यों मुझे साधारण नहीं लग रहा। पता नहीं कैसा दाग है। चलिए बोधादित्य, अब आरंभ करते हैं। अवश्य अवश्य महाराज। अब देर करके कोई लाभ नहीं है, चलिए। क्या बात है महाराज, आज अचानक आपको चौपड़ खेलने की इतनी हड़बड़ी हुई कि अपना अंग वस्त्र पहनना ही भूल गए। ओहो, देखा आपने, वास्तव में प्रतिदिन रानी मांग वस्त्र देती है ना। वो कक्ष में नहीं थी तो मैं भी भूल गया। महाराज, मेरा अंग वस्त्र ले आओ, जाओ। और हाँ, रानी माँ को भी बुला लाना, कहना मैंने बुलाया है। इतने वर्षों से रुक्मणी ने ही अंग वस्त्र पहनाया है मुझे, फिर आज ये परंपरा कैसे टूटने दूं? क्या कहते हैं मित्र? बिल्कुल महाराज। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। अंग वस्त्र तो मिल गए, किंतु रानी माँ कहाँ चली गई? चलो महाराज को जाकर बता देती हूँ। मैं कक्ष में नहीं थी तो देखो महाराज, अंग वस्त्र लिए बगैर ही चले गए। अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? क्या वो मंत्रना कक्ष में होंगे? चलो जरा देख कर आती हूँ। रानी माँ, जाओ।
इतनी देर क्यों लग रही है इसे? देखना, अब खेल के बीच में आ जाएगी। बताओ। महाराज, कितनी देर लगा दी रुक्मणी? वाह विषकन्या विशाखा, वाह! तुम तो इस खेल में बड़ी पारंगत लगती हो। ये क्या? तुम? ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? ये तुम्हारा काम तो है नहीं। तुम तो हमारी अतिथि हो। ये तो दासियों के काम है। तुम क्यों लाई? महाराज, आप अपना अंगवस्त्र ढूंढ रहे थे ना, इसलिए। क्षमा कीजिए यदि कोई भूल हो गई होगी तो। आपको क्रोध आए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी मैं। रुको। लाओ, दो मुझे। चमत्कार! तीर तो बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा है। इतने वर्षों में आज पहली बार शायद महाराज को मेरी आवश्यकता नहीं पड़ी। शीघ्र ही ये अधिकार मेरा होगा महाराज। मेरे सिवाय आपका ध्यान कौन रखेगा बताइए? मुझे आपकी रानी जो बनना है, विजयनगर साम्राज्य की रानी, महारानी विशाखा। रुको, रुक जाओ, यही रुको। अब तो रात होने लगी है। बहुत देर से हम भाग रहे हैं। अब हमें कुछ समय विश्राम करना होगा। चलो। तुम्हारे हाथों में ये क्या हो गया? तुम्हारे पैरों का दाग हाथ तक कैसे आ गया? वो भी इतने कम समय में। सच में कंचन, मेरे शरीर पर ये दाग कैसे हो रहे हैं? क्योंकि तुम पर भरशक का आघात हुआ है।